फिफ्थ क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड क्वेश्चन तक किए थे। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड से अगले स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर ये तुम्हारा नंबर्स। तो फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये 5 नंबर दिए हुए हैं, इनमें हमें 2 और 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, वही 1s, 10s, 100,000, 10,000, यही प्लेस वैल्यू होती है। अब कैसे निकालनी है, जैसे मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें 6 और 2 दोनों की बतानी है। तो फर्स्ट में 6 कहाँ है, 6 ये है। ये कौन से प्लेस पे है, ये 1s के प्लेस पे है। तो 1s के प्लेस पे है, तो इस 6 को हम एज इट इज, मतलब 1s के प्लेस पे जो होता है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। अभी और क्लियर करूँगा। अब जैसे 2 की बात करूँ, 2 जो है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, वैसे प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस पे है, 1s, 10s, 100,000, 10,000। प्लेस तो 10,000 पे, लेकिन वैल्यू कैसे लिखनी है इसकी, 2 की प्लेस वैल्यू हमें कैसे लिखनी है, सिंपली जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे ना, 2 के पीछे 1 2 3 4, मतलब 4 0 पुट कर देनी है, लगा देनी है। मतलब जितनी डिजिट पीछे हैं उतनी 0 लगा देनी है हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 6 के पीछे कोई डिजिट नहीं थी, तो इसलिए 6 को ऐसे के ऐसे लिख दिया, और 2 के पीछे 4 डिजिट है तो हमने 4 0 लगा दी। अब यहाँ जैसे इधर देखें 6 की और 2 की प्लेस वैल्यू, तो पहले 6 की निकाल लें। इस 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 60, क्योंकि 6 के पीछे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। और इस 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 200, क्यों, क्योंकि 2 के पीछे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो मतलब 2 0 लगा देनी है। और ये वाले 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पीछे 1 2 3 0 लगा देंगे, यानी कि 6000। ऐसे करके हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो मैं इसकी बता देता हूँ। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6। इसकी कितनी होगी, 60, 2 0 आ जाएंगे। इस 2 के पीछे कितने 0 लगेंगे, 1 2, और इस 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 0 लगा देंगे। अब तुम समझ गए होगे, यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू खुद निकाल सकते हो, निकालना है। ऐसे ही यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू, सिर्फ 0 लगा देने हैं जितने भी उसके पीछे होते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्लेस वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा मेथड है। हमें बस जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी है उसके पीछे जितनी और डिजिट हैं उनकी सबकी जगह 0 लगा देनी होती है। अब हमें बताना है अगले में, मार्क द राइट सिंबल लेस, ग्रेटर, इक्वल। लेस मतलब छोटा, ग्रेटर मीन्स बड़ा, इक्वल मतलब बराबर, बिटवीन द गिवन नंबर्स। कि ये जो नंबर दे रखे हैं इनमें से हमें बड़ा, छोटा या इक्वल जो भी है हमें उसका साइन करना है। अब देखो कैसे, मैं 1 2 करके बताता हूँ। ये तो इसका मतलब होता है लेसर, इसका ग्रेटर। लेसर मतलब छोटा, ग्रेटर मतलब बड़ा, और ये इक्वल। अब जैसे हमें किसी नंबर में, जैसे पहला नंबर है, हमें पता करना है कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 बाई 1 हम डिजिट बाई डिजिट चेक करते हैं। मतलब क्या है कहने का, पहले तो एक काम करनी चाहिए सबसे पहले, वैसे यहाँ पे उसका यूज नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूरा मेथड बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो डिजिट काउंट करो कितनी है। जैसे इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, इधर कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो डिजिट तो दोनों में 4 4 है। अगर मानो किसी में डिजिट होती 5, मानो इसमें होती 5, इसमें होती 4, तो फिर देखना ही नहीं है, जिसमें ज़्यादा डिजिट है वही नंबर बड़ा है और जिसमें कम है वो छोटा है। लेकिन डिजिट बराबर हैं तो फिर हमें कैसे चेक करना है, इसमें तो बराबर है, 4 इधर हैं 4 इधर हैं, इन सब में ही बराबर हैं, तो हमें यहाँ काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें चेक करना है एक बार। फिर हमें फर्स्ट डिजिट देखनी है। फर्स्ट डिजिट क्या है इसकी, 2 2, इक्वल है, इसका मतलब अभी हम नहीं कह सकते कौन बड़ा है। सेकंड डिजिट देखेंगे, 9 9, इक्वल है, बराबर है, अभी भी नहीं कह सकते कौन बड़ा है। थर्ड डिजिट 7 3, कौन बड़ा है, 7 और 3 में 7, इधर वाला बड़ा है ना, तो यही नंबर। फिर अगली को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही नंबर 1 बाई 1 करके डिजिट चेक करेंगे, जैसे ही बड़ी डिजिट आ जाएगी जिधर, वही हमें बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा है तो इसकी तरफ ऐसे ओपन होगा फेस, बड़े की तरफ फेस ऐसे खुला हुआ, और छोटे की तरफ पॉइंट, समझे। ये बड़ा है तो अगर ये बड़ा होता तो ऐसे बनाते हैं,
अब जैसे 5 5 4 4 सेकेंड डिजिट सेम 2 3 बड़ा हो गया ना ये, ऐसे करके, ठीक है। अब ये तो देखो 8 8 फर्स्ट डिजिट सेम 9 9 सेम 5 5 सेम 2 2 सेम, सब सेम तो मतलब इक्वल टू। और ये 3 क्या करने हैं तुम्हें, होमवर्क। तो तुम्हें बड़े का, छोटे का और बराबर का साइन लगाना आ गया, और चेक करना भी आ गया होगा कि इनको हम कैसे पता करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलो 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स को पहले छोटा लिखना है, छोटा वाला नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। और डिसेंडिंग ऑर्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े लिखना है पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करते हुए छोटे की तरफ जाना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले में, मतलब 6th वाले में हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मतलब हमें सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है इन पाँचों में वो लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो हमें तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी बड़ा छोटा इनका पहचान किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो सबसे पहले हमने क्या बात बताई कि सबसे पहले डिजिट काउंट करो कि किस में कम है किस में ज़्यादा है। तो जिसमें कम है वो छोटा होता है, जिसमें ज़्यादा है वो बड़ा होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सब में 5 5 डिजिट है। अब फिर तो अभी तो हम नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। सेकंड फिर क्या बात बताई कि 1 बाई 1 डिजिट चेक करो। इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 4 है। तो इन सब में देखो ये 2 और ये 2, मतलब ये दोनों छोटे हैं ये 3 3 4 वालों से। तो ये तो पता चल गया कि हमारा ये नंबर और ये नंबर इन तीनों से छोटे हैं, क्योंकि इसकी फर्स्ट डिजिट 3 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इनकी 2 और 2 है। अब इनमें भी हमें पता करना है कि इन दोनों में छोटा कौन है पहले, तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। अब जैसे फर्स्ट डिजिट 2 है, सही है, सेकंड डिजिट 6 और इधर 5, तो कौन छोटा है ये, क्योंकि इधर 5 है और इधर सेकंड डिजिट 6 है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा लिखा जाएगा, ये वाला, और सेकंड नंबर पे ये वाला। असेंडिंग है तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा। अभी इनमें देखें, देखो 3 3 वाली थे ये तो सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 4 है स्टार्टिंग में, तो ये तो सीधे सा 5वें नंबर पे चला जाएगा। तो हमारा अभी थर्ड फोर्थ की पता करना है। तो फर्स्ट डिजिट तो इनकी सेम है, सेकंड इसकी क्या है 7, इसकी क्या है 0, तो इनमें कौन छोटा है ये वाला, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। हमें छोटे लेने हैं पहले, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये थर्ड है वो फिफ्थ है, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ। तो हमें इनको ऐसे ही ऑर्डर में लिखना है। पहले ये वाला नंबर तो हम ऐसे करके लिख देंगे 2 5 9 7 5, फिर ये वाला 2 6 8 8 6, फिर थर्ड नंबर पे 3 7 7 2, सॉरी थर्ड नंबर पे ये है 3 0 8 4 0, फोर्थ नंबर पे 3 7 7 2 5, 3 7 7 2 5, और फिफ्थ नंबर पे 4 0 0 2 1। और ये लिख गए, इनमें हम ऐसे करके और बना देते हैं, ये बड़े का साइन ग्रेटर, मतलब ये इससे बड़ा है, मतलब उधर बड़ा है ना, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है और ये वाला नंबर इससे बड़ा है। तो हम ऐसे करके साइन डाल देते हैं। अब एक और मैं बता देता हूँ, थर्ड होमवर्क करना है तुम्हें। पहले तो डिजिट काउंट करनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 डिजिट हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सबकी 5 है। अभी कुछ पता नहीं चला कौन छोटा है क्योंकि सबकी सेम है। फिर सेकंड डिजिट देखते हैं, इसकी 9 है,
इसकी 3 है, इसकी 9 है, इसकी 7 है और इसकी 7 है। तो सेकंड डिजिट सबसे छोटी किसकी है? इसकी। तो ये पहले नंबर पे आ गया। अब इसको हटा दो। अब ये तो फर्स्ट पे आना है। अब सेकंड डिजिट जो थी, इधर 7 थी, इधर 7 थी, इधर 9 थी और इधर 9 थी। तो एक बात पता चल गया कि इनकी तो 9 9 है, इनकी 7 7 है। तो यानी कि सेकंड नंबर पे या तो ये आएगा या ये आएगा। इसकी 3 थी तो इसलिए ये तो सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों की सेकंड डिजिट 7 7 है, तो इनमें से हमें पता करना है कि इनमें कौन छोटा है। अब ये ही सेकंड थर्ड नंबर पे आएंगे और वो फोर्थ फिफ्थ पे आएंगे, तो उनको बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट तो सेम है, थर्ड डिजिट देखेंगे। थर्ड डिजिट इसकी कितनी है? 0 और इसकी कितनी है? 9। तो कौन छोटा है? ये। तो ये थर्ड नंबर पे आएगा, तो ये फोर्थ नंबर पे, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे। और अब इन दोनों में आ जाओ, यहाँ तक तो सेम है ना। अब अगली डिजिट किसकी छोटी है? इसकी 3 है और इसकी 7 है। कौन छोटा है इन दोनों में? ये वाला, क्योंकि यहाँ 3 आ गया। तो ये फोर्थ नंबर पे और वो लास्ट में आएगा फिफ्थ नंबर पे। तो ऐसे करके हम पता कर लेते हैं। फिर नंबर्स को लिखना, पहले फर्स्ट वाला 53907 ऐसे साइन, फिर सेकंड वाला 57039, फिर थर्ड वाला 57903, फिर फोर्थ वाला 59307 और फिर फिफ्थ वाला 59703। ऐसे करके हम असेंडिंग ऑर्डर में पता कर सकते हैं। और सेम डिसेंडिंग ऑर्डर है। थर्ड वाला तो होमवर्क करना है सब लोगों को, सब बच्चों को मतलब। तो सेम ऐसे ही पता करना है, पहले फर्स्ट सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमें पहचानना तो इधर भी पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बस लिखना उल्टा है। यहाँ सबसे पहले सबसे बड़े को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। चलो एक मैं करके दिखाता हूँ पहले। तो सबसे पहले इनको ही चेक करेंगे डिजिट, पहले 1 2 3 डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कर रहे हैं, 7th का फर्स्ट पार्ट, 7th क्वेश्चन का। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये मैं सोचना सर तो ऐसे ही गिन रहे हैं, तो ये तो हर बार बराबर ही होता है। हाँ होता है बराबर, लेकिन नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करना है, फर्स्ट डिजिट चेक करो, 4 5 3 4 5। अब देखो असेंडिंग में लिखते तो हम पहले क्या इसको लिखते, क्योंकि 3 सबसे छोटी डिजिट आई है फर्स्ट। लेकिन हमें अभी डिसेंडिंग में लिखना है, हमें अब के सबसे बड़ा देखना है। तो सबसे बड़ा क्या है? 5, और इधर भी 5 है। यानी कि ये दोनों नंबर जो हैं पहले ये बड़े हैं सबसे। अब इनमें कौन सा बड़ा है पहले वो देखना है। इन तीनों को बाद में देखेंगे। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 5 5। इसकी फिर क्या है डिजिट? 1 और इसकी क्या है? 0। अब क्या बड़ा देखना, पहले छोटा देखते थे उस वाले में। तो कौन बड़ा हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? ये, क्योंकि इसकी सेकंड डिजिट 1 है और उसकी सेकंड डिजिट 0 है। ये बड़ा है ना, तो वो सेकंड नंबर है, क्योंकि डिसेंडिंग में हमें पहले बड़ा फिर उससे छोटा लिखना है। अब 1 2 नंबर पे तो डिसाइड हो गए। अब देखते हैं कि देखो यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था। तो ये तो सबसे छोटा है, हमें इन दोनों में देखना है, इन दोनों में कौन बड़ा है। 4 4, सेकंड डिजिट 1 2, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला। तो ये थर्ड नंबर पे आएगा, तो ये फोर्थ पे आएगा और ये वाला आखिरी में आएगा फिफ्थ नंबर पे। तो इनको कैसे लिखेंगे? पहले फर्स्ट वाला लिखा 5 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 1 4 2 5। फिर सेकंड वाला 5 0 9 2 5 5 0 9 2 5। फिर थर्ड वाला 4 2 3 2 5 4 2 3 2 5। फिर फोर्थ वाला 4 1 5 2 5 4 1 5 2 5। और आखिरी में 3 4 1 2 1 5 2 3 4 1 5 2। और इसमें कैसे लगाना है? ऐसे, थोड़ा गिच पिच हो रहा है, कोई नहीं, ये समझ लेना। ये ऐसे करके एरो लगाना है। अब इधर की तरफ ये बड़ा है ना, तो ये एरो इस तरफ लगाने, पहले इस तरफ थे ऐसे, अभी इस तरफ है। चलो एक और कराई देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें देखो 8 8
8 8 8। अरे हमने डिजिट तो काउंट की नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है, डिजिट तो बराबर है। अब 8 8 8 8 8 सबकी पहली डिजिट बराबर है, हमें नहीं पता अभी कौन बड़ा है सबसे, डिसेंडिंग है, बड़ा ढूंढना है। फिर सेकंड डिजिट पे आते हैं, 6 1 5 2 1, तो कौन सी किसकी है सबसे बड़ी डिजिट, यानी कि यही सबसे पहले लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा सबसे पहले, 8 6 0 6 7, ये सबसे बड़ा। अब ये तो हो गया, हट गया। अब इन चारों में देखना है, सेकंड डिजिट इसकी क्या थी 1, इसकी 5, इसकी 2 और इसकी 1, तो किसकी बड़ी है दूसरे नंबर पे, इसकी 85032, ये भी आ गया। अब इन तीनों में देखो सेकंड डिजिट किसकी बड़ी है, 1 2 1, तो किसकी बड़ी है, इसकी 8 2 5 1। अब इन दोनों में डिसाइड, सेकंड डिजिट तो इनकी सेम है, थर्ड डिजिट देख लो, थर्ड इसकी 3 है और इसकी 1 है, तो किसकी बड़ी है, ये, तो फोर्थ नंबर पे ये वाला आ जाएगा। और आखिरी में 81154, तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़ा मतलब बड़े की तरफ ऐसे एरो बना देना है। और जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसको आप होमवर्क करेंगे, क्योंकि एक तो खुद कम से कम करना ही है तुम्हें, 2 मैंने करा दिए हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने नंबर को वर्ड्स में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और क्या था, ग्रेटर, लेसर, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म और इक्विवेलेंट नंबर विद एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट टर्न पे हम अगला लेक्चर यानी कि अगली क्लास सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चे यहाँ तक का पूरा काम करें, समझें पहले, फिर उसको नोट करें, नोटबुक में भी तैयार करें। और ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना करा रहा हूँ उतना ही करें, क्योंकि पूरा कोर्स कराऊंगा मैंने बोला है। तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में सर कराएंगे या नहीं कराएंगे, पूरा कोर्स होगा, ठीक है। तो अभी इतना ही काफ़ी है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।